समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खान का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 14 अगस्त बुधवार की रात्रि को जिला मुरादाबाद के सपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने सपा नेता मोहम्मद आजम खान का जन्मदिन केक काटकर ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। मोहल्ला मुगलपुरा स्थित एक बैंक्वेट हॉल में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मरहूम डॉक्टर इकराम अंसारी के पुत्र डॉक्टर इमरान नवाज के द्वारा सपा नेता आजम खान का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा, जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव, पूर्व महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू, वरिष्ठ सपा नेता अहमद अंसारी, शानियाज राजा, सलमान खान, आजम खान, तालिब अंसारी, साजिद नबी खां के अलावा बड़ी तादाद में सपा नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि आजम साहब की लंबी उम्र, अच्छी सेहत रहे और ऊपर वाला उन्हें और बर्दाश्त की कुव्वत दे, ताकि वो जो भी दुश्वारियाँ उनके साथ, उनके खानदान के साथ हो रही है वो उन्हें सह सके और फिर हम सब लोगों के बीच में जल्द से जल्द आ सके और फिर हम सब लोगों की सरपरस्ती कर सके। उनके ऊपर आज तक शायद किसी के ऊपर भी हिंदुस्तान में इतने मुकदमे न लिखे गए हों उन पर और उनके परिवार पर, उनकी बीवी पर, जो कि एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर रही, जिनकी की अब अच्छी खासी एज है और शुगर की और बीपी की मरीज है, उसके बावजूद भी वो 2 बार काफ़ी लंबे वक्त के लिए उन्हें भी जेल में बेगुनाह होते हुए भी जेल में रहना पड़ा। तो ये वाकई में बड़ा मतलब एक अफसोस का विषय है, या ये कह सकते हैं कि इतनी जो मतलब उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं सभी लोगों से कहना चाहती हूँ आजम साहब के लिए
तरह से काम करते आए थे हम सब लोगों के लिए, इसी तरीके से आगे भी काम करेंगे। मैम सबसे पहले आज उनका यौम पैदाइश है, क्या आप उनसे मुलाकात कर रहे हैं? सीधा बताइए। देखिए, आप लोग जानते हैं इस दुश्वारी के वक्त में मिलना कितना मुश्किल है। आप सब लोग मीडिया के लोग इन बातों से वाकिफ हैं। मैं मिलने तो नहीं गई हूँ उनसे, लेकिन उनकी खैर खबर अभी 3-4 दिन पहले भी मैं उनकी पत्नी की भाभी डॉक्टर तंजीम फातिमा जी से मिलने गई थी, और कल फिर मैं मिलने के लिए उनसे जाऊँगी फारिग होने के बाद। और मेरी पूरी मतलब हम दिल से चाहते हैं कि वो बाहर आ जाए। कई बार ये तसव्वुर करके भी दिल घबराता है कि कितनी गर्मी, कितनी सर्दी, किस तरह से वो एक छोटी सी कोठरी में अपना वक्त बिता रहे होंगे। हम लोग ज़रा सी देर में घबरा जाते हैं, ज़रा सी देर में परेशान हो जाते हैं, और वो किस तरीके से इतना लंबा वक्त और लंबी लंबी रातें काट रहे होंगे। हम लोग वाकई में बहुत दुख का एहसास हम सब लोगों को। आप मुरादाबाद में अपना कार्यालय कब तक स्थापित करने जा रही हैं? देखिए, एक बात ये कहना चाहती हूँ कि इंसान की मंशा और नियत लोगों के बीच में रहने की होनी चाहिए। उससे पहले भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनके यहाँ मकान, दुकान, मतलब फार्म हाउस सब कुछ यहाँ पर थे। और मेरा ख्याल ये है, और मेरा ख्याल है कि यहाँ के लोगों से आप तस्दीक कर सकते हैं कि जितना मैं लोगों के बीच में रहती हूँ, जिनके मकान दुकान सब थे, वो भी इतना लोगों के बीच में नहीं रहे। और वैसे मैं यहाँ बहुत जल्द ही घर बनाने भी वाली हूँ, लेकिन मेरा यकीन इस बात पर है कि मैं मकान मतलब सीमेंट का, लोहे का और ईंटों का मकान न बना के मैं मुरादाबाद के लोगों में के दिलों में अपना घर बनाऊँ, ये मेरी एक आप लेकिन लोग दिल में जाकर मुलाकात थोड़ी करेंगे आपसे। कोई हफ्ते में कोई दिन नहीं, निर्धारित है आपका? मैं हफ्ते में कम से कम 2 दिन मुरादाबाद में बिताती हूँ, कम से कम 2 दिन। अगर सदन नहीं होता है कोई तो मैं स्थान- उससे भी कोई जा- स्थान निर्धारित मैं है? अभी फिलहाल सर्किट हाउस में मिलती हूँ, क्योंकि वहाँ एक सहूलियत है लोगों से मिलने में। वहाँ न गाड़ी खड़ी करने की परेशानी है, बड़ा हॉल है, और जनप्रतिनिधि वहाँ मिल सकते हैं। तो मैं वहाँ मिलती हूँ, और ख़ासतौर से सैटरडे संडे में मिलती हूँ। अब कोई तीज मैं- त्योहार मैं होता है एक तो आखिरी- उसमें भी आ जाती हूँ। और बताना ये चाहती हूँ कि जो लोग कोई बीमार है, किसी को चिट्ठी चाहिए, किसी का रिजर्वेशन का कंफर्मेशन हो, किसी भी तरह की कोई चिट्ठी चाहिए, तो हमारी पार्टी के कार्यालय में कुलदीप जी रहते हैं, उनको मैंने साइन करके लेटर दे रखे हैं। कोई भी परेशान, कोई भी ज़रूरतमंद एकदम से जाके वहाँ लेटर ले सकता है। एक आखिरी सवाल, पहली मर्तबा मुरादाबाद के अंदर आजम खां का जश्न और जन्मदिन पहली बार इस तरीके का मनाया जा रहा है। क्या आप हाईकमान से कहेंगे कि सारे जिलों के अंदर उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में आजम खां जी का जन्मदिन मनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी पार्टी में बहुत कुछ है, उन्होंने भी अपना बलिदान दिया है? देखिए, आजम खां साहब पार्टी के लिए बहुत बड़ी धरोहर है। उन्होंने अपने खून पसीने से समाजवादी पार्टी को सींचने का काम किया है, और मैं ये दरख्वास्त भी करूँगी अपने हाईकमान से कि उनका हर जनपद में जन्मदिन मनाया जाए। और हम तो इंदौर में भी मेरी बेटी ने उनका जन्मदिन केक काटकर अपने साथियों के साथ मनाने का काम किया है। और आज हम सब लोग ज़रूरत महसूस कर रहे हैं कि उनके लिए मतलब हमारा दिल परेशान है सभी लोगों का, और वो जल्द से जल्द ऊपर वाला उन्हें परवरदिगार रहम कर दे। जो विरोधी हैं, जो मौजूदा सरकार है, वो न्याय करे, और जो जुडिशरी है वो न्याय करे, और वो हम सब लोगों के बीच में जल्दी से जल्दी आ सके। इमरान नवाज साहब, आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? सबसे पहले साहब अपने नेता जनाब आजम खान साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं उनके जन्मदिन पर, और अल्लाह से मैं दुआ करता हूं कि जल्द से जल्द वो रिहा हो और हमारे बीच में हाजिर हो। कार्यकर्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं हर कार्यकर्ता ये भी अपील करना चाहूँगा, सिर्फ अल्लाह से दुआ करें कि आजम साहब के हक़ में कि आजम साहब को जितने भी केस हैं वो सब खत्म हो, हमारे भी जल्द से जल्द हो। आपकी दावत पर यहाँ बड़ी तादाद में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए उन सबसे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मतलब तादाद में आकर मेरे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया,
और सबसे पहले मैं मैडम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैडम यहाँ तशरीफ़ लेकर आई और इसका प्रोग्राम को कामयाब बनाया मैडम ने। आजम खान साहब के साथ आपके यादगार लम्हे कौन से थे जो आपको याद है? जी, आजम खान साहब के साथ आपके यादगार लम्हे कौन से थे? आजम साहब के साथ मेरे सबसे यादगार लम्हे चुनाव का दौर था जब रामपुर जाके मैंने कन्वेंसिंग करी थी और वो पूरे दिन पूरी रात वो मेरे साथ रहते थे। 78वां स्वतंत्रता दिवस है और साथ साथ आजम खां का जन्मदिन भी मनाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे मुरादाबादवासी देशवासियों से, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं? आजम खान साहब के जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहता हूँ कि उनके जन्मदिन का ये दिन 1000 साल के बराबर हो और मैं उनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ। और साथ साथ 15 अगस्त की भी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को, जिले वालों को शुभकामनाएं देता हूँ।